हे गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे 3x3 क्यूब को सॉल्व करने का एक मेथड जिसका नाम है रू। तो इस मेथड को सीखने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो 3x3 क्यूब को हम जब एकदम स्टार्टिंग में सॉल्व करना सीखते हैं तो हम उसको बिगिनर मेथड से सॉल्व करते हैं, और बिगिनर मेथड से कम 1 मिनट तो लगता ही है सॉल्व करने में। कुछ लोगों को उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कम से कम हम 1 मिनट तक सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट के अंदर अंदर क्यूब सॉल्व हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट 10 सेकंड से अंदर, 5 सेकंड के अंदर अंदर भी क्यूब को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो स्पीड क्यूबिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो 2 मोस्ट पॉपुलर मेथड हैं उनमें से एक है सीफॉप और दूसरा है रू। अगर आपको सीफॉप मेथड सीखना है तो उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बिगिनिंग ऑफ स्पीड क्यूबिंग। तो आप वहां पे जाके इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 3x3 क्यूब को रू मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा, और रू मेथड सीखने से पहले आपको 3x3 क्यूब को बिगिनर मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर आप पहले से ही एक सीफॉप सॉल्वर हो तो आपके लिए रू मेथड समझना और भी आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलो अब शुरू करते हैं। तो 4 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, और खासकर जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स हैं वो तो आपके लिए बहुत ही इजी होंगे अगर आप एक सीफॉप सॉल्वर हो तो वो स्टेप्स क्या हैं वो तो आपको साथ साथ पता लगते रहेंगे। पहले हम पहला स्टेप देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे लेफ्ट बॉटम में एक इस तरीके का ब्लॉक बनाना है। हमने क्या किया, एक 3x2x1 का ब्लॉक बनाया है, और इसमें हम किसी भी कलर का ब्लॉक बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे हम सीफॉप में वाइट क्रॉस से स्टार्ट करते हैं, और वैसे किसी भी क्रॉस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग वाइट से स्टार्ट करते हैं, तो वैसे हम इसमें ग्रीन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले वाइट और ग्रीन वाला पीस लगाया है, उसके बाद इन दोनों का पेयर बना के इन्हें यहाँ पे लगाया है, और उसके बाद इस एज पीस और इस कॉर्नर पीस का पेयर बना के यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से हमारा ब्लॉक बना है। तो इस ब्लॉक को बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे हम सीपॉप में क्रॉस को बनाते हैं, स्टार्टिंग में हम एक बेसिक तरीका सीखते हैं, और उसके बाद हमें पता लगता है कि और भी इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के। वैसे इसका बनाने का है, मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता देता हूँ इस ब्लॉक को बनाने का, और उसके बाद जब आप थोड़े एडवांस होगे तो उसकी वीडियोज़ आएंगी, तो हम अलग अलग तरीके से ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एकदम बेसिक तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमें वाइट सेंटर को हमारे लेफ्ट साइड में रखना है, क्योंकि हमें पता है हमें ये ब्लॉक हमारे लेफ्ट में बनाना है, तो इसको अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे। और उसके बाद पूरे क्यूब में वाइट और ग्रीन वाली एच पीस ढूंढेंगे। जैसे इस केस में तो वो यहीं पे है, पहले हम इसे बिगाड़ लेते हैं। अब देखते हैं, ये रही यहाँ पे जो एच पीस लगनी है वो है ये वाइट और ग्रीन मैच किया और ये नीचे लगा दिया, हो गया। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले एक एच पीस यहाँ पे लगानी है वाइट और ग्रीन वाली। अब ये एच पीस कहीं पे भी हो सकती थी, बहुत सारे अलग अलग केस हो सकते हैं, आपको बस इसे फाइंड करना है। जैसे ये रही वाइट और ग्रीन वाली एच पीस, और इसको ग्रीन से कनेक्ट करना है और यहाँ पे लगा देना है। तो ये सिंपल सा तरीका है, पूरे क्यूब में कहीं भी हो आप कर लोगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे पेड़ लगेगा पहले उसको बनाना है। तो देखो यहाँ पे जो पेड़ लगेगा वो होगा वाइट, ऑरेंज और ग्रीन, और ऑरेंज और ग्रीन की एच पीस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑरेंज और ग्रीन की एच पीस को ढूंढेंगे और उसको यहाँ पे लाएंगे। जैसे कि इस केस में ऑरेंज और ग्रीन की एच पीस ये रही, देखो इस केस में तो हमें पेड़ ही मिल गया। जैसे समझ लो अब कभी हमें पेड़ नहीं मिला ये। अब देखते हैं, वाइट और ग्रीन वाली ये रही। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, इस तरीके से ला सकते हैं हम। ऊपर ले आए और यहाँ पे लाके अब इसको मिडल लेयर को मूव करके यहाँ पे आ गई एज। ठीक है, अब आपने इसमें एक चीज़ और ध्यान दी होगी, हमें बस इस वाले सेंटर से मतलब है, ग्रीन वाले, बाकी हमें किसी सेंटर से मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे पहले इसको कनेक्ट किया, उसके बाद जो ऑरेंज ग्रीन वाली एच पीस है उसको हमारी इस पोजीशन पे लाए। ठीक है, उसके बाद जो इसका कॉर्नर होगा वो हमें ऊपर वाली लेयर में लाना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उसका वाइट कलर टॉप पे ना हो। जैसे कि इस केस में तो हमारा ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पहले से ही आ चुका है टॉप में। अब हमें यह भी ध्यान देना है कि इसका वाइट कलर टॉप पे नहीं होना चाहिए जो है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं इन चारों जगह से, और इसका वाइट कलर हटाएंगे। क्या है, समझ लो अगर यहाँ पे होता तो हम इस तरीके से इसका वाइट हटा सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे होता तो इस तरीके से वाइट हट जाता, इसी तरीके से अगर यहाँ पे होता तो ऐसे हट जाता। तो किसी भी तरीके से हमें वाइट को हटाना है टॉप से। अब इसके बाद ये काम होने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि इसका टॉप कलर और इसका फ्रंट कलर मैच हो रहा है या नहीं। अगर ये कॉर्नर का टॉप कलर और इसका फ्रंट कलर मैच हो रहा होगा तो हमें कॉर्नर को इसके पास रखना है, और अगर मैच नहीं हो रहा होगा जो इस केस में, तो कॉर्नर को इससे दूर रखना है। ठीक है, देखो मैं पहले इस केस को दिखाता हूँ आपको। इसमें ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को इससे दूर रखेंगे। दूर रखने का मतलब एज यहाँ पे है तो कॉर्नर को इन दोनों जगह में से किसी एक पे रखेंगे। अब सवाल ये इन दोनों में से किस पे रखना है, आप खुद से देखो ये चीज़। अगर हम इस कॉर्नर को यहाँ रखते हैं तो क्या, अगर हम इस एच पीस को यहाँ मूव करें तो ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि वाइट कलर है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमने देखा ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इस तरीके से कॉर्नर को रखना है कि उसका वाइट कलर साइड में हो। अब अगर ये इस तरीके से घुमा हुआ होता, मतलब इसका वाइट कलर यहाँ पे होता, तो हम इस कॉर्नर को यहाँ पे रखते जिससे वाइट कलर इधर साइड में आ जाए। लेकिन इधर रखने पे वाइट कलर बैक में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे कि वाइट कलर इस साइड आ जाए। अब वाइट यहाँ पे है, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, मिडल लेयर को 2 बार मूव किया और ये दोनों पेयर हो गए। फिर पेयर होने के बाद इसे यहाँ पे लगा दो।
अब यहाँ पे हम लगाने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप एक सी पॉप सॉल्वर हो तो आप इस तरीके से रोटेट करते हो और ऐसे लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें तो हमें क्रॉस को प्रिजर्व रखना होता है। आप बस इसको एक मूव से लगा सकते हो। अब इसी तरीके से ये केस भी हो सकता था। ये हमारा कॉर्नर है, इसमें ये दोनों कलर्स मैच हो रहे हैं, तो मैच में हमें क्या करना है, इसको आगे कहीं रखना है। अब यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ रखा तो फ्रंट कलर, तो वाइट कलर हमारे फ्रंट में है, तो इस तरीके से पेयर नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइड में रखो और तब पेयर करो। हो गया पेयर। उसके बाद इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दो। देखो किस तरीके से हो सकता है, 1 2 3 नहीं, ये 3 मूव है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इस डबल लेयर को मूव करो और एक बार F करो, ये देखो पेयर हो गया। तो हमें इजी से इजी तरीका ढूंढना है रू मेथड में फर्स्ट ब्लॉक को बनाने का। ये तो खैर अभी मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद अगला एज और कॉर्नर पीस है ग्रीन और ग्रीन और रेड का कॉर्नर पीस। पहले ग्रीन और रेड वाली एच पीस ढूंढते हैं, जो ये है, इसको हमें लाना है यहाँ पे। पहले यहाँ पे ले आते हैं, उसके बाद मिडल लेयर को मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका कॉर्नर पीस ढूंढते हैं, ये रहा। अब इसके कॉर्नर पीस को लाए टॉप लेयर में, इस तरीके से आ गया। अब देखा इन दोनों का टॉप कलर मैच हो रहा है या फिर डिफरेंट है, तो इस केस में इन दोनों का टॉप कलर मैच हो रहा है। अब हमें इसको आगे रखना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ से वाइट कलर साइड में होगा, ये यहाँ होगा तो पेयर नहीं हो पाएगा। यहाँ रखा, पेयर किया और उसके बाद पीछे जाके इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट ब्लॉक बन जाएगा। अब सेकंड ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड ब्लॉक बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से इसको पकड़ लो, क्योंकि अब आपको ना ही डी मूव करने हैं ना ही एल मूव करने हैं, आपको सिर्फ ये वाले मूव करने हैं, आर यू और आर वाइड। इस तरीके से आपको क्यूब को घुमाना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप के बाद मैं दिखाता हूँ हमें हमारा क्यूब कैसा दिखेगा। तो देखो हमने पहले स्टेप में फर्स्ट ब्लॉक बनाया, अब सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे ब्लू कलर का। तो यही बहुत इजी है, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि पहले हम ये वाली एज लगाते हैं, फिर इसको पेयर करते हैं, ये इंसर्ट करता है, फिर इसको पेयर करते हैं, वही चीज़ है। पहले हम ये वाली एज लगाएंगे, उसके बाद इसको लगा दो, फिर इसको लगा दो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम है हमारा ढूंढना कि ब्लू और वाइट वाली एज कहाँ पे है, जो ये रही, ठीक है। उसके बाद इसको इसके ऊपर लाओ और लगा दो, सिंपल। अब और भी केसेस हो सकते थे, जैसे कि ये केस हो गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये ऐसे तो लग नहीं सकती, तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रखा और इसको डबल लेयर को मूव कर दिया। हम ऐसे ही मूव कर सकते थे, लेकिन फिर उसके लिए हमें एक रीग्रिप करनी पड़ती है, और एम मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक नहीं करेंगे। तो डबल लेयर को मूव कर दिया, उसके बाद ये वाइट कलर टॉप पे आ गया और लगा दिया। इसी तरीके से अगर हम ये केस देखें, इसमें ये रहा एच पीस, तो इसको इस तरीके से ऊपर ले आओ और यहाँ पे ये वाइट कलर यहाँ पे है, तो इसको ऊपर ले आएंगे इस तरीके से और लग गया। तो मतलब आपको खुद से खेल के देखना है किस तरीके से हम हर पीस को लगा सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेप्स हैं उनमें आप खुद से भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है, लेकिन मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बार बता रहा हूँ। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इस वाले कॉर्नर पीस को वाइट ऑरेंज और ब्लू वाली एच पीस को पेयर करेंगे। तो हमने पहले क्या किया था, एच पीस को यहाँ पे लाए थे और कॉर्नर पीस को टॉप लेयर में लाए थे। इस बार भी यही करेंगे। देखो एच पीस है ये वाली ऑरेंज और ब्लू, और कॉर्नर पीस है ये वाला, ये यहीं पे लगा है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो इस एच पीस को यहाँ पे ले आते हैं इस तरीके से। अब ये एच पीस यहाँ पे आने के बाद इस कॉर्नर पीस को टॉप लेयर में लाना है, इस तरीके से आ गया। अब हमें देखना है कि कॉर्नर के टॉप पे वाइट नहीं होना चाहिए, जो इस केस में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका टॉप कलर इसका फ्रंट कलर मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा, तो हमें पता है इसको दूर रखना है। अब देखो यहाँ पे वो केस आ गया, हमें इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। हम इसको इस तरफ रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो वाइट कलर बैक में जा रहा है, और अगर हम अब इस एज को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये दोनों पेयर नहीं होंगे। तो इस एज को अभी यहीं पे रखते हैं, इसको ले जाएंगे यहाँ पे, और अब इसको अगर एज को यहाँ ले गए तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब पेयर होने के बाद हम इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, अगर आपको नॉर्मल जो सी पॉप में हैबिट होगी वो होगी रोटेट करके ऐसे इंसर्ट करना, जो नहीं करना है, ऐसे भी नहीं इंसर्ट करना क्योंकि ये बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डबल आर को मूव करेंगे पीछे को और इस तरीके से ये लग जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस तरीके से ये पेयर था, ये लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पेयर सॉल्व करते हैं, जो है रेड और ब्लू का, और रेड ब्लू और वाइट कॉर्नर का। पहले रेड और ब्लू एच पीस ढूंढते हैं, उसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। रेड और ब्लू एच पीस ये रही, पहले इसको निकाल लिया यहाँ से, अब यहाँ पे आने के बाद से यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो उसका कॉर्नर पीस है जो है ये वाइट रेड ब्लू, अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसका वाइट कलर टॉप पे नहीं होना चाहिए। कैसे हटाएंगे, हमें ये ब्लॉक भी खाली नहीं है, ये भी नहीं है, ये ब्लॉक हमारा खाली है, तो इसकी मदद से हटाते हैं। इसको यहाँ पे रखा और इस तरीके से वाइट कलर हटा लिया, ठीक है। अब आप ये ध्यान दोगे कि हमने इसका यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ से करते तो ये वाला पेयर बिगड़ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसका वाइट कलर हटा लिया। अब देखा इसका कलर मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो ये दूर जाएगा। अब देखो ये कौन सी सिचुएशन बनी, हम इसको रखा दूर, इसको यहाँ रखेंगे, ये आपको पता होगा, यहाँ रखेंगे तो ये बैक में जा रहा है, इसलिए इसे यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे रखा और फिर इसको पेयर कर लिया, हो गया,
ठीक है, अब इसको हमें इंसर्ट किस तरीके से करना है, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से ये ऐसे ही पेयर हो सकता है, तो इसको हम नॉर्मल इंसर्ट कर लेते। जैसे पिछली बार यहाँ पे था तो हमने ऐसे किया, और इस बार यहाँ पे था तो हम नॉर्मल इंसर्ट कर रहे थे। तो अब हम आ गए हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जिसे हम बोलते हैं CMLL। इसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक बनाने के बाद इन चारों कॉर्नर्स को सॉल्व करना होता है। इस स्टेप को हम 2 पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले सभी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो लाते हैं और उसके बाद सभी कॉर्नर्स को सही तरीके से लगाते हैं। अगर आप एक CFOP सॉल्वर हो तो आपके लिए ये स्टेप कुछ भी नहीं है, आपको ये स्टेप इनफैक्ट खुद से ही आता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से जल्दी ये वाला स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो इन सभी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो लाने के लिए टोटल 7 सिचुएशंस हो सकती हैं। हम हर सिचुएशन का कोई एक एल्गो याद करेंगे और उन 7 में से कोई एक एल्गो लगाएंगे इन सभी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो लाने के लिए। ठीक है, सभी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो आ गया, उसके बाद इनको सही तरीके से लगाना है। सही तरीके से लगाने के लिए सिर्फ 2 केसेस होते हैं, उन दोनों का हम एल्गो याद करेंगे और उनमें से कोई एक एल्गो लगा के इन्हें सही तरीके से लगा देंगे। तो इसका मतलब टोटल 9 एल्गो होते हैं, उनमें से कोई भी हम 2 एल्गो लगाएंगे और 11 हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, टोटल 9 एल्गो होते हैं और उनमें से कोई भी हम 2 एल्गो लगाते हैं और इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो 7 सिचुएशन दिखा देता हूँ जिनमें हमें इनको टॉप पे येलो लाना है। अब मैं आपको जो ये 7 सिचुएशन दिखाऊंगा, इसमें आपको सिर्फ कॉर्नर्स पे फोकस करना है। इसमें जो एजेस हैं इन पे आपको बिल्कुल ही फोकस नहीं करना। ठीक है, तो जो पहले की 2 सिचुएशन है वो ये होंगी जिनमें सिर्फ एक ही कॉर्नर सॉल्व है। तो पहली तो ये होगी जिसमें जब हम सॉल्व कॉर्नर को अपने आगे रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, तो हमें यहाँ पे येलो दिखेगा। एक ये केस होता कि जब हम इसको राइट में रखते तो यहाँ पे येलो दिखता, जो ये है। तो पहले इसको होल्ड करते हैं ऐसे और इसमें ये वाला एल्गो लगेगा। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये, इसमें भी एक के टॉप पे येलो है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमें येलो नहीं दिखेगा। तो हम इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे कि यहाँ पे येलो आ जाए और उसके बाद ये एल्गो लगाएंगे और सभी के टॉप पे येलो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान दे सकते हो, अगर आप खुद से कोई और एल्गो यूज़ करते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कोई CFOP सॉल्वर होगा तो वो अपने भी एल्गो यूज़ करता होगा। तो अब ये दोनों केसेस हैं, मैं पहले ही बोल चुका कि हमें एजेस को बिल्कुल इग्नोर करना है। जैसे कि इसमें ये दोनों एजेस बनी नहीं हुई हैं तो हमें बिल्कुल इग्नोर करना है, हमें सिर्फ कॉर्नर्स को देखना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रखा है, ये दोनों कॉर्नर सॉल्व है और एक लाइन बना रहा है, और जो बचे हुए 2 कॉर्नर्स हैं उनके दूर दूर हैं येलो कलर्स। और इसमें क्या है, ये दोनों कॉर्नर्स लाइन बना रहे हैं और इन दोनों के सेंटर्स और इन दोनों के येलो कलर्स एक साथ हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसको देखते हैं। इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से होल्ड करेंगे कि ये वाला साइड आ जाए जो ये दोनों कॉर्नर्स है, और ये एल्गो लगाएंगे और ये कॉर्नर सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर बता चुका हूँ, अगर आपका कोई अपना एल्गो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि ये दोनों साइड में आ जाए और ये एल्गो लगाना है और सभी कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे। अब हमने 4 सिचुएशन देख ली हैं, 3 और देख लेते हैं। तो ये दोनों केसेस हैं, इसमें क्या है, एक भी कॉर्नर सॉल्व नहीं है और इसमें भी एक भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, ये दोनों येलो साथ में है हर फेस पे, और इसमें सिर्फ एक ही फेस पे येलो साथ होंगे और एक फेस पे दूर दूर होंगे। ठीक है, तो इसे क्या सॉल्व करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। इसे इस तरीके से होल्ड करेंगे कि ये दोनों येलो इधर इधर हो और ये एल्गो लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे कि ये दोनों से येलो उस तरफ हो और ये हमारी तरफ हो और ये एल्गो लगाएंगे और ये सारे कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारा क्या केस, सिर्फ एक केस रह गया, देख लेते हैं। एक हमारा ये केस है, इसमें क्या होगा, 2 कॉर्नर सॉल्व होंगे लेकिन वो एक इस तरह डायगनली सॉल्व होंगे। जैसे हमने पहले भी एक केस देखा था, उसमें वो लाइन में सॉल्व हो रहे थे, इसमें ये डायगनली सॉल्व है। और अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से होल्ड करना है कि एक येलो हमारे सामने हो और एक येलो उस तरफ हो। जो 2 कॉर्नर्स के सॉल्व नहीं है वो उनका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस तरीके से होल्ड करके ये एल्गो लगाएंगे। अब मैं आपको बता चुका कि ज़रूरी नहीं है आपको ये येलो को यूज़ करना है, आप अपनी मर्जी का ही कर सकते हो। तो हमने ये 7 केसेस देख लिए जिसमें हमें येलो को टॉप पे लाना होता है। पहले इनको यूज़ कर लेते हैं अपने थर्ड स्टेप में। तो देखो, अगर आप इसको रिकग्नाइज कर पाओ तो मैंने आपको एक ये वाला केस दिखाया था। देखो ये एक केस था, इसमें क्या है, सिर्फ एक कॉर्नर सॉल्व है और ये इस तरफ आ रहा है। तो देखते क्या ये वाला केस यही है, ये देखो सिर्फ एक कॉर्नर सॉल्व है। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे येलो नहीं आ रहा, मतलब ये दूसरे वाला केस है। अब हमें इस कॉर्नर को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे येलो आ रहा है, तो इसका जो एल्गो है वो हमें पता है, हमने पहले देख लिया था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा केस है। देखो ये वाला केस, एक टॉप पे येलो है और यहाँ पे फ्रंट में येलो आ रहा है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, एक कॉर्नर को यहाँ रखा और इसको इधर रखा, एल्गो लगाया और सभी के टॉप पे येलो आ गया, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इन सभी कॉर्नर्स को सही तरीके से लगाना है जो खुद ही हो गए हैं। देखो हर फेस पे दोनों कलर्स मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये कॉर्नर सॉल्व हो चुके हैं। अब कभी कभी कॉर्नर सॉल्व नहीं होते, तो पहले तो हम बात करते हैं इनके टॉप पे येलो लाने की। मैंने आपको 7 सिचुएशन दिखा दी, किस तरीके से उन्हें डील करना है, उनके एल्गो दिखा दिए। अब आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ अब, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही ईजी है, सबको आता भी होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। वैसे भी लंबी हो चुकी है वीडियो काफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी है, वो भी थोड़ी डिटेल में समझना है, तो इसलिए जल्दी से देखते हैं। अब इसके बाद 2 सिचुएशन हो सकती हैं इनको सही तरीके से लगाने के लिए।
एक तो ये हो सकती है कि हमें सिर्फ एक फेस पे ये दोनों कलर्स मैच मिल रहे हो कॉर्नर्स के, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैच्ड कलर को अपने लेफ्ट में रखेंगे और ये एल्गो लगाएंगे और ये सारे कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे। और एक ये केस हो सकता है, इसमें क्या है, किसी भी फेस पे हमें कोई हेडलाइट नहीं दिखेगी। हेडलाइट मतलब किसी भी कॉर्नर्स के दो कलर्स मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे पहले वाले केस में एक हेडलाइट थी जो हमने कहा था कि दोनों कलर्स मैच हो रहे थे, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एल्गो लगाएंगे। इसको कैसे भी होल्ड कर सकते हैं, डन। ठीक है, तो ये हमारा है थर्ड स्टेप जिसे हम बोलते हैं CMLL। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप बचा जो बहुत ही ईजी है। अब देखो इस स्टेप में हमें क्या करना है, इस स्टेप में हमें सिर्फ U मूव्स और M मूव्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप क्यूब को इस तरीके से होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड अपना इस तरीके से होल्ड करो कि ये दोनों फिंगर्स रहें U मूव करने के लिए, और राइट हैंड से अपना ये ऐसे होल्ड करो। इससे क्या होगा, ये दोनों फिंगर रहेंगी M मूव्स के लिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों फिंगर से राइट लेयर होल्ड करी, इन दोनों फिंगर से लेफ्ट लेयर होल्ड करी, फिर ये हो गया U मूव के लिए और ये हो गया M मूव्स के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहला हमारा स्टेप है सभी एजेस को ओरिएंट करना। अब देखो एजेस ओरिएंट कैसे होंगी, हमें पता है कि अब हमें सिर्फ 6 एजेस को सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये एजेस ओरिएंट तब होंगी जब इनका वाइट या फिर येलो कलर टॉप या फिर बॉटम में होगा। देखो मैंने क्या कहा, जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये एज ओरिएंट है क्योंकि इसका येलो कलर टॉप पे है, ये भी ओरिएंट है, ये भी ओरिएंट है क्योंकि वाइट कलर टॉप पे है, ये मिस ओरिएंट है, इसका जब येलो कलर टॉप पे होता तब ये ओरिएंटेड होती, ये ओरिएंटेड है क्योंकि इसका वाइट कलर बॉटम में है, क्योंकि इसका येलो कलर बॉटम में है। ठीक है, और ये वाली मिस ओरिएंटेड है क्योंकि इसका ऑरेंज कलर बॉटम में है। तो मैंने क्या कहा, या तो एज वाइट कलर वाली होगी या येलो कलर वाली होगी, तो उसका वाइट या फिर येलो कलर टॉप या फिर बॉटम में रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो बॉटम में है तो बॉटम में वाइट या फिर येलो होना चाहिए, टॉप में है तो टॉप में वाइट या फिर येलो होना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना कि जो मिस ओरिएंटेड एजेस है वो हमेशा इवन रहती हैं, या तो कोई भी मिस ओरिएंटेड नहीं होगी, या फिर 2 होंगी, या 4 होंगी, या 6 की 6 होंगी। ठीक है, अब हमें एक केस देखते हैं। देखो ये एक केस है, इसमें अगर हम मिस ओरिएंटेड एजेस देखें तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 एजेस हैं और यही केस सबसे मेन है। कोई भी केस हो हमें हर केस को इस केस में लाना है। देखो इस केस को हम एरो केस बोलते हैं। इसमें क्या हो रखा है, 3 एजेस मिस ओरिएंटेड हो, ऐसे एक एरो बना रही हैं और एक एज बॉटम लेयर में मिस ओरिएंटेड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एरो की टिप होगी उसको एकदम इसके ऊपर रखेंगे। जैसे कि हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि टिप ही है, इसको इसके ऊपर रखा और फिर इस एज को इसकी जगह ले आएंगे। आ गया। उसके बाद हमें यू मूव करना है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे यू करो चाहे यू प्राइम करो, हम कुछ भी कर लेते हैं। उसके बाद हमें एम मूव करना है किसी भी डायरेक्शन में और सारी एजेस ओरिएंट हो जाएंगी। टॉप लेयर में ये तीनों एजेस मिस ओरिएंटेड है, ये एज ओरिएंटेड है, और क्या हो रखा है इस केस में, ये वाली तो ओरिएंटेड है लेकिन ये वाली मिस ओरिएंटेड है। तो पहले हमारी फ्रंट वाली थी, हमारी बैक वाली मिस ओरिएंटेड है। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, जो इसकी टिप होगी उसको एकदम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद इस एज को इसकी जगह लाएंगे। आ गई। उसके बाद यू मूव करो किसी भी डायरेक्शन में, फिर एम मूव करो किसी भी डायरेक्शन में और सारी एजेस ओरिएंटेड हो गई। और हमें ये वाला स्टेप करते हुए भी ध्यान रखना कि हमारे वाइट या फिर येलो कलर ही टॉप में होना चाहिए। ये अगर ऐसे नहीं रहना चाहिए, अगर ऑरेंज कलर टॉप में हुआ तो कुछ बात नहीं बनेगी, या तो वाइट कलर टॉप में होना चाहिए, येलो कलर टॉप में होना चाहिए। अब हमने एरो केस देख लिया, अब जितने भी केसेस हैं हम सबको एरो केस में लाते हैं। तो मैं आपको सारे केसेस दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। अब बाकी के सारे केसेस दिखाने से पहले आपको मुझे एक एल्गो बताना है, जल्दी से देख लो। एक एल्गो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये टॉप में जितनी भी एजेस है ना उनको कुछ नहीं करता, बस जो यहाँ पे एज होगी और जो बॉटम में यहाँ पे एज होगी उन दोनों को एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को टॉप में लाया और U2 किया और वापस भेज दिया, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, M U2 M प्राइम। और इसी तरीके से अगर मुझे ये वाली एज और ये वाली एज एक्सचेंज करनी है तो मैं करूँगा, इन दोनों को ऊपर लाऊंगा, एक्सचेंज करूँगा और वापस भेज दूँगा। ठीक है, तो ये एक एल्गो है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं बाकी सारे केसेस जिनको हमें एरो केस में लाना है। पहले हम बहुत सारे केसेस देख लेते हैं जिसमें 4 एजेस मिस ओरिएंटेड होती है। अब हमें इसमें दिख रहा है ये चारों मिस ओरिएंटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको और इसको एक्सचेंज कर लें तो ये एज यहाँ पे आ जाएगी और ये तीनों एज मिस ओरिएंटेड रहेगी, तो हमारा वो एरो वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको एल्गो बताया था इन दोनों को एक्सचेंज करने का, वो लगाया, एक मिस ओरिएंटेड एज यहाँ आ गई और ये तीनों मिस ओरिएंटेड है। एरो केस है, कैसे सॉल्व करना है हमें पता है। ठीक है, अब और देख लेते हैं जिसमें 4 मिस ओरिएंटेड होगी। एक ये केस हो सकता है, इसमें क्या हो रखा है, ये दोनों अगल बगल वाली एजेस मिस ओरिएंटेड है और बॉटम की ये दोनों एजेस मिस ओरिएंटेड है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, चाहे इसको ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो। ठीक है, अगर हम एक बार M2 कर देना
तो क्या होगा, ये दोनों एजेस ऊपर आ जाएंगी, तो ये तीनों हमारी मिसओरिएंटेड हो गई, और जो एक ऊपर थी मिसओरिएंटेड वाली वो बॉटम में चली गई, ये रही। तो ये हमारा एक एरो केस बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, चाहे इसको ऐसे रख लो, चाहे इस एक एज को यहाँ पे रख लो, M2 करो, ये तीनों हो गई मिसओरिएंटेड और ये वाली हो गई मिसओरिएंटेड, एरो केस बन गया। कैसे सॉल्व करना है पता है। ठीक है, एक केस और है जिनमें 4 एजेस मिसओरिएंटेड होते हैं, वो दिखा देता हूँ। देखो ये एक और केस है, इसमें क्या हो रखा है, ये दोनों एजेस लाइन में है मिसओरिएंटेड और बॉटम में तो दोनों एजेस मिसओरिएंटेड है ही। ठीक है, तो पहले क्या था, ये ऐसे में मिसओरिएंटेड थी, अब ऐसे में है। तो इसको देखो क्या करेंगे हम, अगर हम चाहे इस वाली एज को कर लें चाहे इस वाली एज को कर लें, इनमें से किसी एक एज को यहाँ या फिर यहाँ ले आएँ तो वो एरो केस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस एज को हम यहाँ ले आते हैं, कैसे, पहले इसको इसके ऊपर लाओ और फिर इन दोनों का एक्सचेंज कर लो, जो मैंने आपको एल्गो बताया है। ठीक है, क्या हुआ, ये एरो बन गया, और जो इनके अलावा एक और मिसओरिएंटेड है वो पीछे है, इसको यहाँ रखा, इसके ऊपर इसको इसकी जगह लाए, और फिर यू और एम किसी भी डायरेक्शन में सब ओरिएंटेड हो गया। तो अब हम वो सारे केसेस देख लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 एजेस मिसओरिएंटेड होगी। अब ऐसे जितने भी केसेस होंगे जिसमें सिर्फ 2 एजेस मिसओरिएंटेड होती है, उसमें बस आपको एक चीज़ याद करनी है, और वो चीज़ है M प्राइम U प्राइम M। ठीक है, बस आप ये याद कर लो, मैं बताता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। अब देखो जैसे ये केस है, इसमें खाली ये दोनों एजेस मिसओरिएंटेड और वो एक लाइन में है। ठीक है, एक सिधाई में है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, बस ये दोनों हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे कि ये ऐसे हो, ऐसे होल्ड नहीं करना, हमें इस तरीके से होल्ड करना है, एक फ्रंट में और एक बैक में हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला एल्गो लगाना है, M प्राइम U प्राइम M, M प्राइम U प्राइम M, और हमारा एरो बन गया। ठीक है, अब एरो कैसे सॉल्व करना है वो तो हमें पता ही है। अब हम एक केस और देख लेते हैं जिसमें 2 एजेस मिसओरिएंटेड होती है। देखो एक ये है, पहले वाले केस में क्या था, वो दोनों एक लाइन में थी, इसमें क्या है, वो दोनों एक साथ हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से होल्ड करेंगे कि एक बैक में हो और एक हमारे राइट में हो। ठीक है, देखो बॉटम वाले दोनों ओरिएंटेड है, खाली ये दोनों मिसओरिएंटेड है। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से होल्ड करके वही वाला एल को लगाएंगे, M प्राइम U प्राइम M, और हमारा एरो केस बन गया। ये देखो ये तीनों और एक ये। ठीक है, अब और भी केसेस हो सकते हैं, उसको क्या करते हैं हम इन्हीं दोनों केसेस में बनाते हैं, या तो सीधी लाइन में हो या फिर आसपास हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक ये केस हो सकता है, इस केस में क्या है, जो एक मिसओरिएंटेड है जब वो हमारी टॉप में है और एक मिसओरिएंटेड हमारी बॉटम में कहीं भी हो सकती है, वो ये रही। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाली एज को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और उसके बाद जब इस एज को हम ऊपर लाएंगे M2 करके, तो क्या हुआ, ये वही वाला केस बन गया जो हमें पता है, M प्राइम U प्राइम M, एरो केस बन गया। और कैसे सॉल्व करना है वो समय पता है। अब एक केस इस तरीके से और हो सकता है जिसको हम लाइन वाले बनाते हैं। देखो अब एक ये केस है, इस केस में क्या है, जो दो मिसओरिएंटेड एजेस है वो दोनों बॉटम में है। अब इसको क्या करेंगे, M2 करो और ये दोनों टॉप में आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें पता ही है, जब ये दोनों एजेस एक लाइन में होंगी तो इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे और M प्राइम U प्राइम M लगाएंगे और एरो केस हमारा बन गया। ठीक है, तो जितने भी वो वाले केसेस होंगे जिसमें 2 एजेस मिसओरिएंटेड हो गए, हमें वो भी आ गया, 4 वाला भी आ गया, सिंपल है। और अब हम देखते हैं जिसमें 6 एजेस मिसओरिएंटेड होगी। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये स्टेप लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे टॉप पे वाइट सेंटर या फिर येलो सेंटर रहना चाहिए। अगर हम ऐसे रखें ना और अब हम सारी एजेस ओरिएंट करें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आगे जाके हमारा सारा क्यूब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, या तो हमारा येलो टॉप पे रहना चाहिए या वाइट टॉप पे रहना चाहिए। देखो ये क्या केस है, इसमें ये चारों मिसओरिएंटेड और ये दोनों भी हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी एक एल्गो लगा लेंगे और फिर देखेंगे कि कोई और केस बन जाएगा। देखो जैसे कि हमने एक वो एल्गो याद किया था जो हम एरो वाले केस में बनाते हैं, कि पहले M करो फिर U करो किसी भी डायरेक्शन में, M करो किसी भी डायरेक्शन में। और देखो हमने इतना किया तो वो जो 6 की 6 मिसओरिएंटेड एजेस थी वो अब किसी और केस में बदल चुका है जो हमें आता होगा। ठीक है, तो देखो अब हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक ये मिसओरिएंटेड है बची और एक ये बची। अब इसको कैसे करना है ये तो हमें पता है, इसको यहाँ रख लो और इसे ऊपर ले आओ M2 करके, आ गई ऊपर। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है पता है, यहाँ रखो और M प्राइम U प्राइम M करो, एरो केस बन गया, ये रहा एरो, और एक ये है, इसको कैसे सॉल्व करना है हमें पता है और हो गया। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है UR और UL एज जिसको सॉल्व करना। मतलब देखो हम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद सबसे पहले हमें कॉर्नर्स को सही तरीके से लगाना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, ये वाली एज और ये वाली एज सॉल्व करनी है। इस केस में ये वाली एज सॉल्व हो रखी है। ठीक है, ऐसे ही हमें ये वाली एज भी सॉल्व करनी है। अब देखो इन्हें हमें कैसे करना है, मैंने आपको एक पहले एल को बताया था जो क्या करता है, जैसे हमने इस तरीके से होल्ड किया है ऐसे होल्ड करते हैं। अब हमें इन दोनों एजेस को स्विच करना है, तो हम ये एल को यूज़ करेंगे, इन दोनों को ऊपर लाएंगे, U2 किया और वापस भेज दिया, तो ये दोनों एजेस जो हैं वो एक तरीके से स्वैप हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या काम है, ये वाली एज, येलो और ब्लू वाली एज और येलो और ग्रीन वाली एज दोनों को बॉटम लेयर में ले जाना है। ठीक है, इस केस में क्या हो रखा है, येलो और ब्लू ग्रीन वाली एज पहले से बॉटम लेयर में है। अब यहाँ पे हम इस वाली एज को लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, और फिर इन दोनों को स्विच कर दो। ठीक है, इसी के साथ ये दोनों जो है हमारी बॉटम लेयर में आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा यही स्टेप है, सबसे पहले हमें दोनों को बॉटम लेयर में लाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जो कलर हमारे फ्रंट में होगा उसका अपोजिट कलर हमें यहाँ पे लाना है।
जैसे कि ये इसका अपोजिट नहीं है, ब्लू का अपोजिट होता है ग्रीन, ये रहा। ठीक है, हमें इस तरीके से इसको अपोजिट लाना और एक बार M2 करना है और ये दोनों एजेस लग जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद इनको अलाइन करना है। अब देखो हमने इतना काम किया। अब ये तो हमारा लगता है कि हमारा बाकी के 4 एजेस भी सॉल्व हो गए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वैसे हमारा क्यूब नॉर्मली कैसा दिखता है। देखो अब हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या होता है, खाली ये 4 एजेस रह जाती हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी केस हो, मैं बस आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ, आपको उसको यूज़ करना है और आप सारा सॉल्व कर लोगे। तो देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऊपर वाली लेयर में ये देखना है कि कोई भी एक कलर अकेला हो, मतलब देखो इन दोनों का पेयर बना हुआ है, ये अकेला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एम लेयर को इस तरीके से मूव करना है कि ये टॉप लेयर में ही रहे। ठीक है, हम एम लेयर को 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से मूव करना है कि ये वाला कलर टॉप में रहना चाहिए। तो हम ऐसे मूव करेंगे तो ये बॉटम में जा रहा है, हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, और जितनी बार एम को मूव करेंगे उसके बाद U2 करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, पहले ये सिंगल कलर है, इसको ऐसे लाए और U2 किया। ठीक है, अब हमने देखा ये सिंगल कलर है, अब इस सिंगल कलर को अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो ये बॉटम में आ रहा है, तो ऐसे मूव किया और U2 किया और सॉल्व हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यूज़ करना है, जो सिंगल कलर दिखा उसको इस तरीके से मूव करो कि वो अप लेयर में ही रहे और फिर U2 करो, फिर इसी चीज़ को रिपीट करो और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करती, मैं बस वो केस दिखा देता हूँ। सिर्फ 3 केसेस हैं, तीनों देख लेते हैं। देखो एक ये केस है, इस केस में क्या हो रहा है, कोई भी एक कलर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली होता क्या है, इन दोनों को स्विच होना है आपस में। देखो येलो ऑरेंज यहाँ पे आना है और येलो रेड यहाँ पे जाना है, और इसी तरीके से इन दोनों को होना है। इसमें एक आप सिंपल सा एल्गो याद रखो, वो है ये U2 करो, इन दोनों को स्विच कर लो, फिर M2 करो, फिर U2 करो। सिंपल एज इज सॉल्व हो गया। अब एम लेयर को तो आप खुद से एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक केस और होता है। देखो इस केस में क्या है, इन दोनों को स्वैप होना है। देखो ऑरेंज और वाइट को यहाँ जाना है और ऑरेंज और येलो को यहाँ जाना है, और इन दोनों को स्वैप होना है। तो इस केस को क्या करेंगे, इसको जो पहले वाला केस था उसमें ले आएंगे। जैसे एक बार हमने एम लेयर को मूव किया तो क्या हो गया, अब पहले वाला केस बन गया। पहले वाले केस में भी इन दोनों को मूव होना था और इन दोनों को आपस में स्वैप होना था। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, U2 M2 U2, और उसके बाद एम लेयर को हम खुद एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एक केस और होता है। देखो मैंने आपको उस केस की ट्रिक बताई थी जिसमें आपको सिर्फ एक कलर मिलेगा और बाकी के 2 पेयर में होंगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको 2 केस ऐसे दिखाए जिसमें आपको एक कलर भी सिंगल नहीं मिलता, एक लाइन मिलती है। राइट, और एक ये केस है, इसमें देखो दोनों कलर इस तरीके से होंगे, हर फेस पे एक एक कलर होगा ऐसे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक सिंपल सा एल्गो है, क्यूब को ऐसे होल्ड करो और डन, और उसके बाद एम लेयर को एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसे E2 बोलते हैं। पहले हमने क्या किया, एम लेयर को आगे को पुश किया, E2 किया, एम लेयर को पीछे पुश किया, E2 किया। सिंपल, ये एल्गो है, बहुत ही इजी है, सब कर लेंगे। तो अब हमने सब कुछ देख लिया है। तो अब इसी के साथ आपको रू मेथड आ चुका है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी रू मेथड को सीख सकें। पर्सनली मुझे पहले लगता था कि C-FOP मेथड ही बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, रू मेथड भी काफ़ी अच्छा है, बहुत मज़ा आता है इससे भी सॉल्व करने में क्यूब को। तो अब आगे जाके थोड़े से एडवांस ट्यूटोरियल्स भी आएंगे रू के, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको पता लग जाए, और अब जाके प्रैक्टिस करो, जाओ।